हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। XYZ कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। दिस इज़ माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज ये साइंस पूरा कवर करेंगे, साइंस का इंट्रोडक्शन। फिर अगली वीडियो में फिर जो बची हुई टॉपिक्स रहेगा वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये साइंस लिखा है। ये साइंस विज्ञान जिसको कहा जाता है। ये जो साइंस हमारा वर्ड है ये सिंटिया वर्ड से लिया गया है। सिंटिया ये लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी टू नो, जिसको हम जानना कहते हैं। ये जो सिंटिया वर्ड है इसका मतलब मैंने क्या बताया अभी, नॉलेज जिसको कहते हैं जानना। जो साइंस होता है इससे को कहा जाता है सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ये जो हमारा साइंस है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका, साइंस को मैंने अभी बताया कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका नेचुरल साइंस, दूसरा आपका है फिजिकल साइंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा इसको कहते हैं भौतिकीय विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान इसके अंतर्गत आपका बायोलॉजी आ जाता है। और इसके अंतर्गत आपका आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज वाले हम टॉपिक्स में बायोलॉजी कवर करेंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शंस। फिर अगली वीडियो में हम फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान के बारे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं आप लोगों के। फिर हम लोग आज बायोलॉजी के बारे में कवर करने वाले हैं। अभी फर्स्ट हेडिंग रहेगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी को कहते हैं हम जीव विज्ञान। ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी वर्ड दिया किसने था? सबसे पहले तो बात ये होती है कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसका नामकरण किसने किया था। तो इसका नाम करने वाले दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लेमार्क ट्रेवेरेनस। लेमार्क और ट्रेवेरेनस थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में इस बायोलॉजी का नामकरण किया था। क्या बताया कि इस बायोलॉजी, ये जो वर्ड है इसका नामकरण किसने किया था? तो आप बताएंगे लेमार्क और ट्रेवेरेनस, इन दोनों ने मिलकर के 1801 ईस्वी में इनका नामकरण किया था। कहीं कहीं बुक में 1801 से लेकर 1802 लिखा रहता है, तो बात एक ही है। तो ये लेमार्क ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे, निवासी थे। तो ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है आपका। ये बायोलॉजी, इसमें दो वर्ड हैं, बायोस प्लस लोवोज। इसका मतलब होता है लिविंग्स और ये जो लोवोज वर्ड है इसका मतलब होता है आपका टू स्टडी। लिविंग्स को कहते हैं सजीव और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना।
अध्ययन करना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। अब बायोलॉजी जो वर्ड है ये तो मैंने पढ़ लिया कि लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। अभी मैंने बताया कि जो बायोलॉजी है ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग्स यानी सजीव, लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाएगा, यानी जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाएगा, तब आंसर होगा हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी, तब किसको बताएंगे, अरिस्टोटल, तब हमारे होंगे अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अरस्तु, यानी ये एक प्रकार के कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक प्रकार के दार्शनिक थे। अब ये जो बायोलॉजी है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को कितने शाखाओं में विभाजित किया गया है। मिटा दे। अब ये जो मेरा बायोलॉजी है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, इसको बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम माइक्रोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। अब ये जूलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो आप किसको बताओगे, तब आंसर होगा द फादर ऑफ जूलॉजी, तब आंसर होगा हमारा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु। अरस्तु आपके बायोलॉजी और जूलॉजी इन दोनों के जनक कहे जाते हैं। जूलॉजी और बायोलॉजी का जनक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अरस्तु। तो ये जो अरस्तु हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, बुक नेम इनका था, बुक नेम, अगर बुक नेम की बात कही जाए, इनकी बुक नेम की बात कही जाए, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमिलिया। कहीं कहीं एनिमिलियम लिखा होता है तो बात एक है, तो हिस्टोरिका एनिमिलिया इनके बुक का नाम था। इन्होंने मैक्सिमम अधिकतम 500 जंतुओं के बारे में वर्गीकरण करके बताया था। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं थियोफ्रेस्टस, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तब आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। अब क्वेश्चन अब हमारा बनता है द फादर ऑफ बॉटनी, तब आंसर होगा मेरा थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेनम। इनके बुक की बात कही जाए, बुक नेम इनकी देखा जाए, इनके बुक का नाम है, बुक नेम, तब आंसर होगा मेरा हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब जीव विज्ञान को अगर देखा जाए तो कितने पार्ट में, मैंने बताया कि 3 पार्ट में होता है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। द फादर ऑफ जूलॉजी तब बताएंगे अरस्तु, अरिस्टोटल्स। बायोलॉजी का जनक पूछा जाएगा तब भी वही आपके अरस्तु ही माने जाएंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमलिया। इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन करके बताया था। द फादर ऑफ बॉटनी बोले तो थियोफ्रेस्टस। बुक नेम का नाम हिस्टोरिका प्लांटेनम। अब अगला देखिएगा, उसके बाद में हमारे आते हैं एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। ये माइक्रोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। अब माइक्रोलॉजी की बात कही गई, माइक्रोलॉजी इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब ये कौन थे? द फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, तब आंसर होगा मेरा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसके जनक कौन है? द फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक बताएंगे हम लोग। तो गाइस अब ये वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।